देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पिता, माता और शिक्षकों को अहम भूमिका निभानी होगी। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम के बोल हैं। उनकी किताबें इस तरह की प्रेरणादायक बातों से भरी पड़ी हैं, तभी वो युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। एबीपी न्यूज़ की इस रिपोर्ट में रिपोर्टर महोदय के मुख से निकले हुए शब्दों से मुझे कुछ शब्द महसूस हुए। उनमें थे अहम, इस, वो, बेहद, प्रेरणादायक, लोकप्रिय, ऐसे कुछ शब्द मुझे मिले। इस पर विचार करने के बाद हम इनको किस गुट में डालना चाहते हैं, इस पर अगर विचार होता है तो मेरा मानना है कि उनको विशेषण में हम डाल सकते हैं। विशेषण यानी क्या? देखिए, शब्दों को समझने के लिए किसी परिभाषा की या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। अगर हम शब्दों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हर चीज को पढ़ना बहुत ही रुचिपूर्ण हो जाता है। जैसे देखिए, विशेषण यानी विशेष जानकारी देने वाला, अधिक जानकारी देने वाला। अब ये किसकी अधिक जानकारी देता है? तो सरल जवाब है, संज्ञा और सर्वनाम की अधिक जानकारी देने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब हमने शुरू में पढ़ा है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। संज्ञा पढ़ते वक्त हमने बता दिया कि हम मानवों ने इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो ज्ञात हो अज्ञात हो, उसको समझने के लिए कुछ न कुछ नाम दिया है, वही है संज्ञा। सर्वनाम क्या है? तो एक ही नाम अगर हम सर्व के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हो गए सर्वनाम, जैसे मैं, तू, तुम, हम। और इन दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम की, जो अधिक जानकारी, विशेष जानकारी बताता है, उसे कहा जाता है विशेषण। विशेषण के 4 भेद हैं, जिनमें पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यह विशेषण के 4 भेद हैं, जिसमें पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम के यानी विशेष्य के गुण बताए जाते हैं, या फिर दोष बताए जाते हैं, या फिर आकार बताया जाता है, या फिर रंग बताया जाता है, या फिर स्थान बताया जाता है, या फिर उम्र या आयु बताई जाती है, या फिर गंध बताई जाती है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो हजारों बातें हैं, हजारों विशेष बातें हैं, यहां तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन ऐसी हजारों बातें यानी हजारों विशेष बातें बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, काली कोयल गा रही थी। कोयल संज्ञा है। अब देखो, वह कोयल कैसी है, उसकी अधिक जानकारी मिल रही कि काले रंग की है, तो यह काली कोयल, यह गुणवाचक विशेषण हुआ। आकार के बारे में हम कह सकते हैं, मोटा आदमी गिर गया। आदमी जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेष जानकारी मिली कि आदमी कैसा है, मोटा है, तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। देखिए क्या है, संख्या यानी ये विशेषण एक ही काम करेगा, संख्या बताएगा, सिर्फ संख्या बताएगा, वह उसका परिमाण नहीं बताएगा, सिर्फ संख्या बताएगा। जैसे 10 बच्चे खेल रहे थे, तो 10 यह संख्या पता चल रही है, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण हुआ। दूसरा, कभी कभी ये संख्याएं छिपकर आती है, जैसे त्रिनेत्र, महादेव को त्रिनेत्र थे। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र थे, तो यहां छिपकर संख्या आई है त्रि। जैसे रावण के लिए शब्द होता है दशानन यानी 10 मुखों वाला। तो इस तरह से यह संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हुए। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, देखिए परिमाण यानी नापने का साधन, तौलने का साधन, इसको कहा जाता है परिमाण। तो परिमाणवाचक विशेषण में हम देखते हैं
बहुत हमारे पास परिमाण हैं, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, लीटर है, ग्राम है। तो हम किसी भी चीज़ को इन परिमाणों में नापते हैं। तो परिमाणों की विशेष जानकारी देने वाला विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, मुंबई और दिल्ली के बीच 10 किलोमीटर का अंतर है। अब वास्तव में 10 किलोमीटर नहीं है, वो तो सैकड़ों किलोमीटर है। तो यहाँ तो मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ, 10 किलोमीटर। तो देखिए वो किलोमीटर, यह परिमाण आ गया। ग्राम, जैसे हम कहते हैं व्यापारी ने 10 ग्राम सोना बेच दिया, 10 ग्राम। अब देखिए क्या है, वहाँ ग्राम संख्यावाचक में क्या हो रहा था, सिर्फ 10 शब्द आ रहा था। परिमाणवाचक में क्या हो रहा है, परिमाणवाचक में कि किलोमीटर, ग्राम, लीटर ऐसे परिमाण आ जाएंगे। तो ये कुछ परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हुए। अगला है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का ये चौथा भेद है। अब यहाँ शब्द हमें दिखाई दे रहे होंगे, यह वह। आप कहेंगे कि सर सर्वनाम था पुरुषवाचक, उसमें भी यह वह आ गए। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह आ गए। अब यहाँ सर्वनाम विशेषण में अभी आ रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सर्वनाम के भेद और उनमें क्या अंतर है यह मैंने बता दिया था। अब यहाँ विशेषण है, तो विशेषण में कोई सर्वनाम जब सर्वनाम की या संज्ञा की विशेष जानकारी बताने के लिए आता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं अब यहाँ उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे संज्ञा की अधिक जानकारी बताने के लिए अगर सर्वनाम भी वहाँ शामिल हो जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे लड़का, यह संज्ञा है, तो देखिए सार्वनामिक विशेषण कैसे बनता है, यह लड़का खेल रहा है, यह लड़का खेल रहा है। यह, अब देखिए लड़का, इस संज्ञा के बारे में जानकारी मिली कि कौन सा लड़का, कोई 100 लड़के हैं लेकिन वो यहाँ मेरे पास 100 लड़के खड़े हैं, तो ये इनमें से कौन सा, तो यह जिसकी ओर संकेत किया जाता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह तुम्हारी किताब है। अब देखो वह भी आ गया, तुम्हारी, वह, यह भी सर्वनाम आ गया। अब वह जो है, किताबें तो ढेर सारी हैं लेकिन वह तुम्हारी, वही, दूसरी नहीं, सिर्फ वही तुम्हारी किताब है। तो एक विशेष जानकारी तुम्हारे इस सर्वनाम के बारे में वह, यह विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो मैंने तो इस क्लिप में, छोटी सी क्लिप में, मुझे कुछ सर्वनाम मिले, विशेषण मिले, क्षमा कीजिए, विशेषण मिले, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की कि अहम मिला, इस मिला, वो मिला। फिर जैसे कि हमने देखा प्रेरणादायक, यह शब्द मिला, लोकप्रिय, यह शब्द मिला, बेहद, यह शब्द मिला। तो आपके सामने कुछ उदाहरण आएंगे, कुछ व्यक्ति बोलते हुए आएंगे, उनमें भी ऐसे आपको कौन से शब्द लगते हैं कि जो विशेष जानकारी बताते हैं, कोई अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं, उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको कुछ शब्द मिल जाए, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 10 मिले, हो सकता है 50 मिले, 100 मिले। तो जो भी विशेष जानकारी, अधिक जानकारी देने वाले शब्द हैं, उनको बस ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए इसी क्लिप को आगे, उदाहरण में भी आपको वह शब्द मिल सकते हैं और किसी के निवेदन में भी आपको वह शब्द मिल सकते हैं। देखिए और आनंद लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना जरूरी है। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। किसी को हराना तो आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ ऐसे मशहूर उदाहरण हैं जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं एक बस स्टैंड के आगे से गुजरी और वहाँ पे एक होर्डिंग था जिन पे उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोटेशन लिखी थी। उसमें लिखा था कि ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी व्हेन यू आर स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज विच डोंट लेट यू स्लीप।
तब मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशन है। नीचे मैंने उनका नाम देखा और उनकी फ़ोटो बनी हुई थी, और वो एक कोटेशन है जिसको पढ़ के मैंने ठान लिया कि जो भी मेरी ड्रीम है मैं बिल्कुल परस्यू करूँगी, और इसका बहुत बड़ा रीज़न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। उनकी कोटेशंस, उनकी बुक्स अगर आप पढ़ोगे आपको रियलाइज़ होगा कि वो हर किसी को इंस्पायर करने की उनके पास पावर है। एंड उनकी कोटेशन है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक सन। डॉक्टर कलाम के शब्दों में एक गहराई थी, एक जादू था, जिसने न जाने कितने छात्रों, नौजवानों और समाज के हर तबके से जुड़े लोगों को उनका मुरीद बना दिया। कलाम साहब के कोटेशन जो हैं वो बच्चों को प्रेरणा देते हैं, युवाओं को दिशा देते हैं, बुज़ुर्गों को जीने की ताकत देते हैं, राजनेताओं को एक सोच देते हैं, वो हर एक को एक दिशा देते हैं। डॉक्टर कलाम के शब्दों में उनकी सादगी और ऊर्जा से भरे मनमोहक व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान तो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल है। अरुण तिवारी जी के कहने के बाद उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, और मैं आपको बताऊं इस किताब की 10 लाख प्रतियां बिक चुकी, उसी वक्त बिकी 10 लाख प्रतियां बिकी। और इसका हिंदी में अनुवाद किया प्रभात प्रकाशन ने अग्नि की उड़ान नाम से, जिसकी करीब 1.5 लाख प्रतियां बिकी। तो ये पहली किताब थी जो कलाम साहब ने लिखी। डॉक्टर कलाम की हर किताब ने लोगों के दिलों को जीता है, फिर चाहे वो बच्चों को समर्पित तेजस्वी मन हो, देश के बेहतर भविष्य की रूपरेखा बताने वाली भारत 2020, या फिर मेरी जीवन यात्रा। डॉक्टर कलाम अक्सर बच्चों से कहा करते थे कि 4 बातें खुद से करो। पहला, मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरा, मैं ये काम कर सकता हूं। तीसरा, चैंपियन था और हूं। और चौथा, आज का दिन मेरा है। अप्रैल 2012, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, दिल्ली। डॉक्टर